हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि डिटर्मिनेंट होता क्या है। तो हम लोग यहाँ पे इस तरह से इसे डिफाइन कर सकते हैं कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी associated to an expression or a number which is known as its determinant। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट होता क्या है? जो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होता है वह किसी नंबर या फिर किसी एक्सप्रेशन को एसोसिएट करता है, और उसी नंबर या उसी एक्सप्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं? डिटर्मिनेंट कहते हैं उस स्क्वायर मैट्रिक्स का। समझ गए? मान लो आपके पास, मैं यहाँ पर एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ, स्क्वायर मैट्रिक्स। लेट ए इक्वल टू में इसके एलिमेंट ए आई जे के फॉर्म में है ना, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। मान लेते हैं कि आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू को कैसे डिनोट करेंगे? देन द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए is denoted by determinant of A और determinant of A, ऐसे भी लिख सकते हैं। मान लेते हैं हमारे पास जो मैट्रिक्स A जो है n बाई n ऑर्डर का है, तो अगर उसको एक्सप्रेस करेंगे तो किस तरह से दर्शाएंगे? इसी तरह से ना दिखाएंगे जी, A11 A12 A13, ये कहाँ तक? A1n तक। फिर A21 A22 A23, ये कहाँ तक? A2n तक। A31 A32 A33 A3n, इस तरह से आ जाएगा AN1 AN2 AN3, ये कहाँ तक चला जाएगा? ANn तक। यानी कि ये n बाई n ऑर्डर का ये आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अगर हम लोग इसके डिटर्मिनेंट वैल्यू की बात करेंगे तो कैसे दिखाएंगे? ऐसे लिख देंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको भी हम लोग डिटर्मिनेंट पे दे देंगे इसी तरह से। उसको मोड नहीं पढ़ेंगे, इसको डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे, ध्यान रखना, ठीक है? A11 A12 A13 A1n A21 A22 A23 A2n A31 A32 A33, ये कहाँ तक चला जाएगा? A3n AN1 AN2 AN3 ANn। तो बस इसे हमें डिटर्मिनेंट में दे देना है। अच्छा, इसका वैल्यू कोई एक्सप्रेशन या कोई नंबर आता है, मैंने भी आपको बताया, जो आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स होता है यह किसी नंबर को या फिर किसी एक्सप्रेशन को एसोसिएट करता है। यानी कि इसका जो वैल्यू अगर कोई नंबर या एक्सप्रेशन आएगा तो वो जो आएगा वही क्या कहलाएगा? इस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू कहलाएगा। ठीक है, तो वह नंबर या एक्सप्रेशन कैसे फाइंड किया जाता है, डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे निकाला जाता है, चलिए अब इसके लिए हम लोग आगे अब बात करते हैं। चलिए तो अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहले फर्स्ट ऑर्डर का देख लेते हैं, जो मैट्रिक्स होता है फर्स्ट ऑर्डर का। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। ठीक है, पहले 1 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स का हम लोग डिटर्मिनेंट वैल्यू लेते हैं। हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे नीचे देखिए, लेट A इक्वल टू में यहाँ पर इस तरह से मैट्रिक्स देते हैं। A11 इसमें सिर्फ एलिमेंट होगा ना,
is a square matrix of order 1 by 1 ऑर्डर है। तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे डिनोट करेंगे, तो ऐसे लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या किसके इक्वल होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे डिटर्मिनेंट ऑफ A11, यानी कि A11 ही इसका वैल्यू हो जाएगा। इसको आप मोड नहीं समझना, ये डिटर्मिनेंट को डिनोट कर रहा है। अगर मैं एग्जांपल में यहाँ पे ले लेता हूँ, मान लो हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है जिसका एलिमेंट यहाँ -5, एक एलिमेंट -5 ही है। तो अगर हम लोग इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -5 ही हो जाएगा। अब ये मोड नहीं समझना, ये डिटर्मिनेंट है, इसका वैल्यू यही आ जाएगा। समझ गए ना बात को, अगर प्लस में रहता तो प्लस में आता, माइनस में रहता तो माइनस। तो 1 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट वैल्यू की बात करें तो स्क्वायर मैट्रिक्स का जो एलिमेंट होता है ना, वही उसका वैल्यू हो जाएगा। समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 2 ऑर्डर वाले स्क्वायर मैट्रिक्स की। तो मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, यानी 2 by 2 भी आप इससे लिख सकते हैं ऑर्डर को। चलिए देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ ले लेते हैं लेट A इक्वल टू में 2 by 2 ऑर्डर का है तो A11, A12, A21, A22 इसी तरह से ना दिखेंगे। इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे दिखेंगे, तो डिटर्मिनेंट में इसको ले लेंगे A11 में A12, A21, A22, और क्या करेंगे आप, पहले ऐसे मल्टीप्लाई फिर ऐसे मल्टीप्लाई और बीच में माइनस, यानी कि A11 इंटू A22 माइनस का A12 A21। ठीक है, पहले इसमें मल्टीप्लाई फिर इसमें मल्टीप्लाई और बीच में माइनस रहेगा, जो वैल्यू रहेगा वह इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू होगा इस स्क्वायर मैट्रिक्स का। जैसे आप एग्जांपल में देखिए, मैं यहाँ पर कोई मैट्रिक्स ले लेता हूँ A इक्वल टू में 1 7 2 5। तो आपको करना क्या होगा, इसके डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, 1 7 2 5 को लिख के पहले ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 5 और माइनस इसमें फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, तो कितना आ जाएगा यहाँ से -9। इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू हो जाएगा इस स्क्वायर मैट्रिक्स का। समझ गए। तो ध्यान रखना, पहले इस डायगोनल वाले एलिमेंट में मल्टीप्लाई फिर इसमें मल्टीप्लाई और बीच में माइनस देना होता है। ठीक है, 2 ऑर्डर वाले मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट वैल्यू के लिए। तो बहुत सिंपल है 2 ऑर्डर वाले स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना। आप इसमें साइन भी याद रख सकते हो, इसका यूज हम लोग आगे करने वाले हैं। प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस। अब ये किस तरह से होता है, क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आगे अभी बात करेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे हेडिंग देते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे इसके लिए देखते हैं। चलिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ लेट A इक्वल टू में 3 by 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स लेना होगा ना, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, बी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये आपका क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3 by 3 या 3 भी लिख सकते हैं सिंपली। तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे निकलेगा, इसको डिटर्मिनेंट में देते हैं। ध्यान से देखिए, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, यही ना दिया हुआ है। तो देखिए अगर इसके डिटर्मिनेंट वैल्यू की बात करें तो आप इसमें किसी एक रो या किसी एक कॉलम को लेना होता है, कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम लेंगे। ठीक है, और इसके लिए आपको साइन याद रखना होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ये जो हम लोग साइन देखते हैं ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये किसके अकॉर्डिंग रखा जाता है, -1 का पावर
आई प्लस जे के अकॉर्डिंग रखा जाता है। यानी आई ए 1 1 है तो 1 और 1 2 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस का 1, यानी यहाँ पर साइन पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखो, ये देखो 1 2 है तो यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ 2 रखेंगे तो 2 1 3 हो जाएगा, -1 का पावर 3 यानी माइनस का 1 आएगा, तो यहाँ निगेटिव साइन हो जाएगा। फिर उसी तरह से यहाँ 1 3 है तो 1 और 3 4, तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव आ गया। A 2 1 तो यहाँ पे 2 रख देंगे, यहाँ पर 1 रख देंगे, 2 1 3 -1 का पावर 3 -1 हो जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे साइन अरेंज करते हैं। इसके बारे में और डिटेल में अभी हम लोग माइनर को फैक्टर पढ़ेंगे ना, तो उसमें जान लेंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे निकाला जाता है। तो मैंने आपको बताया अभी कि कोई भी एक रॉ या एक कॉलम लेते हैं। मान लो हम लोग फर्स्ट वाला ही रॉ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंडिंग along R1 को लेके एक्सपेंड करेंगे। कैसे एक्सपेंड करेंगे? तो हम लोग R1 के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग बात करें तो R1 ये है, इसके एलिमेंट ये 3 है, तो इन्हीं तीनों एलिमेंट को लेकर आपको चलना होगा। या C1 लिख सकते थे, C2 लिख सकते थे, C3, किसी भी एक रॉ या कॉलम को आप ले सकते हैं ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने के लिए। क्या तरीका है? तो अगर हम लोग R1 की बात करें तो यहाँ पे एलिमेंट ये तीनों है। A11 की बात करें तो यहाँ पे देखो क्या होता है, पॉजिटिव में होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे A11 पॉजिटिव कहीं, क्योंकि यहाँ साइन पॉजिटिव है। अब क्या करते हैं कि इस एलिमेंट के सामने वाले रॉ और कॉलम के एलिमेंट्स को हटाने पर जो आपके पास एलिमेंट बचेंगे उनका डिटर्मिनेंट वैल्यू A22 A23 A32 A33, समझे ना। ये एलिमेंट ही है, तो ये वाला रॉ और ये वाला कॉलम हटा देंगे। ये एलिमेंट जिस रॉ और कॉलम का एलिमेंट होगा उस पूरे रॉ और कॉलम को हटाकर जो बचेगा उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू। फिर चलते हैं A12, ये किस में होता है? A12 की बात करेंगे तो ये निगेटिव में होता है, ये माइनस दिए, क्यों यहाँ माइनस इसलिए दिए क्योंकि यहाँ पे निगेटिव में होता है। यहाँ से मतलब नहीं, देखिए फर्स्ट रॉ ये हटा देंगे, इसके ये जिस रॉ का एलिमेंट होगा और जिस कॉलम का एलिमेंट होगा वो हटा देंगे, ये चारों बचेंगे। तो A21 A23 A31 A33 प्लस, अब हम लोग बात करते हैं ये पॉजिटिव होता है A13, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये फर्स्ट रॉ और फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम हटा देंगे, ये इसी का एलिमेंट है फर्स्ट रॉ और थर्ड कॉलम का, तो ये दोनों हटा देंगे, तो ये बचे हुए इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू यानी हो जाएगा यहाँ पर A21 A22 A31 A32, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, ये 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट दिख रहा है ना, इसका वैल्यू निकालते हैं, क्या हो जाएगा A22 A33, पता है ना, पहले ऐसे मल्टीप्लाई फिर ऐसे माइनस का A23 A32, ठीक है। चलिए फिर माइनस का है A12, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे A21 A33 माइनस A23 A31, ठीक है। फिर इसको लेते हैं A13, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे फिर इससे A21 A32 माइनस का A22 A31, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे जो भी होगा। अगर मान लो यहाँ पे कोई वैल्यूज आएंगे 2 3 5 8 कोई रियल नंबर है, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, तो हमारा डिटर्मिनेंट वैल्यू एग्जैक्ट निकल के आ जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग एक्सपेंड करके बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह से होता है। अगर हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लें, यहाँ एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं, इसका एलिमेंट 1 2 -5 0 7 1 0 3 4। अब देखिए हम लोग अगर बात करेंगे, मान लो हम कहते हैं कि R1 के रेस्पेक्ट में इसको आपको क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ पे डिटर्मिनेंट में दे देंगे 1 2 माइनस का 5 0 7 1 0 3 4, ये ना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। चलिए तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर अब देखिए यहाँ लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग R1, क्या हो जाएगा यहाँ पर R1 ये रहा, 1 लेंगे
इसके सामने वाला रो और कॉलम हटा देंगे, ये जिस रो और कॉलम के एलिमेंट को हटा देंगे तो ये चारों बच जाएंगे ना। 7 1 3 4 माइनस, आपको साइन बता रखा है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये माइनस में है तो यहाँ 2, ये माइनस होता है और यहाँ 2 है। चलिए अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे ये जिस रो और जिस कॉलम का एलिमेंट होगा हटा देंगे पूरा, यहाँ ये चारों बच गए 0 1 0 4। अच्छा फिर अगला प्लस में है तो माइनस का 5 यहाँ दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में होता है ना जी। फर्स्ट और थर्ड कॉलम हटा देंगे इसको और इसको, तो ये बच गया 0 7 0 3। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 28 माइनस का 3, बाहर 1 है, यहाँ 2 इंटू में 0 माइनस 0 माइनस 5 0 माइनस 0, तो ये सब 0 हो जाएंगे। यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 25, तो 1 में 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू आ गया। आप चाहते हैं तो इसे एक्सपेंड कर सकते थे C1 के भी रिस्पेक्ट में। देखो क्या होता है इसमें, एक्सपेंडिंग along C1, तो C1 ये है, तो इसमें देखो 0 2 हैं तो इनको लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो 0 जब यहाँ पे रहेगा तो टोटल वैल्यू 0 हो जाएगा, बचे है ना, कुछ बचेगा नहीं। अगर यहाँ 0 हो यहाँ 0 हो तो टोटल 0 नहीं हो जाएगा, तो इसलिए 0 वाले को लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर 1 लिखते हैं और ये रो ये कॉलम हटाते हैं, ये बच जाएगा 7 1 3 4, 1 लेते 7 1 3 4। अब अगला है 0, माइनस देंगे ना इसके अकॉर्डिंग, माइनस देंगे, यहाँ 0 है, यह रो यह कॉलम हटाएगा 2 - 5 3 4, 2 - 5 3 4। चलिए अगला आपका देखते हैं, अगला फिर 0 है तो 2 - 5 7 1। चलिए फिर 0 है 2 - 5 7 1, ये नहीं होगा। तो देखो ये जब सॉरी ये डिटर्मिनेंट है, ये डिटर्मिनेंट होना चाहिए। चलिए ये जब अंदर कुछ भी है बाहर 0 तो ये 0 हो जाएगा, ये भी आपका 0 हो जाएगा, यही ना बच जाएगा 28 माइनस का 3 यानी कि 25। समझ गए। तो आप जब 0 दिखे ना इस तरह से, जब आपको 0 दिखे तो इसको छोड़ ही देंगे, सिर्फ 1 को ही लेते हैं, ये चारों ले लेते हैं, क्योंकि बाकी 0 है तो इस सब मल्टीप्लाई करने पर 0 ही हो जाएगा, तो सिर्फ इसी को लिखते हैं। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह काम देख रहे हैं हम लोग कि किसी रो या कॉलम को लेकर अगर हम लोग इसको एक्सपेंड करते हैं तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकल के आ जाएगा। किसी एक रो या कॉलम को लेकर हमें एक्सपेंड कर देना होता है तो डिटर्मिनेंट वैल्यू निकल के आ जाएगा। मैंने मेथड बता दिया है किस तरह से आपको एक्सपेंड करना है, समझ गए। चलिए अब हम लोग बात करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 ऑर्डर का ही बाय यूजिंग सारस डायग्राम। ठीक है, सारस डायग्राम से। तो चलिए पहले हम लोग बात कर लेते हैं सारस डायग्राम होता क्या है, और सारस डायग्राम से हम लोग 3 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लेते हैं लेट a इक्वल टू में, यहाँ देखिए एलिमेंट a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। ठीक है, अगर मान लो हमें इसी का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 या ऑफ ऑर्डर 3। तो इसका कैसे हम लोग सारस डायग्राम से इसका कैसे डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे, अब इसकी बात करते हैं। देखिए करना क्या होता है, यहाँ पे हमें क्या करना होता है सारस डायग्राम में, क्या लिखना, किस तरह से लिखना होता है इसको समझ लीजिए। सारस डायग्राम में क्या होता है, हमें क्या करना होता है, पहले आप इस मैट्रिक्स के एलिमेंट सबको जैसे है उसी तरह से यहाँ लिख लो। ठीक है, इसको पहले आप लिख लो। ठीक है, A31 A32 A33। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे
कि इसमें के जो शुरू के दो आप यहाँ कॉलम देख रहे हो ना, फिर यहाँ पे उसको दोबारा से लिख देंगे A11 A21 यानी A21 A31 A12 A22 A32। हमें क्या करना है कि जो मैट्रिक्स दिया हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स, उसके एलिमेंट्स को यहाँ लिख लेना है, तीनों रो को या तीनों कॉलम को, और फिर शुरू के दो कॉलम को दोबारा से यहाँ लास्ट में इसमें रिपीट कर देना है। समझ गए? इतना समझ गए क्या करना है? हमें इसके हर एक एलिमेंट को यहाँ पे जो तीनों रो या तीनों कॉलम है उनको आप लिख लेंगे, और फिर इसके जो शुरू के दो कॉलम हो रहे हैं उनको फिर से यहाँ पर आप लिख लेंगे। समझे ना? अब इसके बाद क्या करेंगे कि इनके जितने भी डायगोनल हो रहे हैं वहां पर हम लोग यहाँ एरो देंगे। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, जहां जहां डायगोनल दिखने को मिल रहा है। हम लोग 3x3 ऑर्डर की बात करें तो ये दो को नहीं लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे भी नहीं एरो लगेंगे, बस इस तरह से तीन वाले के लिए ही। अच्छा, उसी तरह से इन एरोज के ऊपर परपेंडिकुलर एरो खींचेंगे। तो अगर हम लोग परपेंडिकुलर एरो की बात करेंगे तो आपका इस तरह से हो जाएगा इस पे, और फिर ये इसका इस पे हो जाएगा, इस तरह से ना होगा। समझ रहे हैं ना कैसे दिखाना है? फिर देखिए यहां से आप दिखाओ इस पर, है ना जी, क्रॉस करा देते हैं, ठीक रहेगा। इस तरह से, फिर ये आपका इस तरह से एरो बना देंगे। इसी ये जो एरो हम लोग खींच रहे हैं डायगोनल के तरफ, उस पे हम लोग परपेंडिकुलर भी एरो दिखाएंगे इस तरह से। समझ रहे हैं कि नहीं? परपेंडिकुलर एरो किस तरह दिखा रहे हैं? चलिए यहां से भी दिखा दो इस पे, फिर यहां से भी इस पे दिखा दो। ठीक है, हम लोग डायगोनल के पैरेलल पहले दिखाएंगे और फिर इन डायगोनल्स पे परपेंडिकुलर हम लोग एरो दिखाएंगे। दिखा दिए। अब देखिए, तो हमने जो यहाँ पे किया है इसको मैं ऊपर लिख दूंगा तो और बेहतर यहाँ पर रहेगा। हमें क्या करना होगा? पहले सारस डायग्राम के लिए क्या करना होगा? यहाँ पे जगह है, यही लिख दूं क्या? हाँ, यही लिख देता हूं। इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ determinant we first enlarge the determinant by adjoining the first इसको आप नीचे लिख लेना, first two columns on the right। हमने देखिए दो फर्स्ट कॉलम को हमने राइट में यहाँ पे लिखा है ना जी, इनको ही। and draw broken lines, या फिर एरो भी लिख सकते हैं, parallel and perpendicular to the diagonal। देखिए पहले हमने पैरेलल खींचा है यहाँ पर, और फिर इस पे डायगोनल पे यहाँ पे परपेंडिकुलर खींचा है। देख रहे हैं ना जी? चलिए अब इसके बाद क्या होगा? तो हम लोग वैल्यू कैसे निकालेंगे इस डायग्राम से? तो देखिए अगर हम लोग इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे कि जो आपके डायगोनल वाले एलिमेंट हैं यहाँ पे, तो इनको आप प्रोडक्ट करके इनका सम कर लो, यानी कि हो जाएगा आपका
A11 A22 A33 प्लस A12 A23 A31 प्लस A13 A21 और फिर A32 और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से किसको, तो जो इस पर परपेंडिकुलर हो रहे हैं ना यहाँ पे और यहाँ पे, इन सभी है ना जो परपेंडिकुलर हैं डायगोनल के, यहाँ पे जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनके प्रोडक्ट के सम को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। यानी कि A13 A22 A31 प्लस A11 A23 A32 प्लस A12 A21 A33, यही ना हो जाएगा इस तरह से। तो यही इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकल के आएगा। तो हमने इसमें किया क्या है कि पहले यहाँ पर हमने किया है कि ये जो डायगोनल के पैरेलल जो ये सब एलिमेंट्स हैं इनके प्रोडक्ट का सम में से सब्ट्रैक्ट कर दिया है, डायगोनल पे जो परपेंडिकुलर हो रहे हैं उनके एलिमेंट्स के प्रोडक्ट का सम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें क्या निकल के आ जाएगा, हमें इस जो दिए हुए स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज द sum of the products of elements in lines parallel to the diagonal minus the sum of the product of elements in lines perpendicular to the diagonal समझ गए। चलिए इस पे हम लोग एक एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैं यहाँ पर एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेता हूँ जिसका एलिमेंट दिया है 1 2 3 0 4 1 6 1 0, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। अगर हमें इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे 1 2 3, अगर सारस डायग्राम से निकालना हो तो 0 4 1 6 1 0 और ये फर्स्ट 2 कॉलम को यहाँ पे राइट में लिख देना है 1 0 6 2 4 1 और फिर देखिए यहाँ से इस डायगोनल को इस तरह से डायगोनल के पैरेलल जो है इसको यहाँ पर इस तरह से एरो से डिनोट कर देंगे, ठीक है। और फिर परपेंडिकुलर हमें दिखाना होगा डायगोनल पे परपेंडिकुलर इस तरह से, फिर यहाँ पे देखो इस तरह से, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर भी इस तरह से, ठीक है। अब इसके बाद देखिए अगर हम लोग डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए की बात करें तो पहले इसमें इंटू करेंगे तीनों में तो आ जाएगा 0 प्लस फिर इसमें इंटू करेंगे तो 2l प्लस इसमें इंटू करेंगे तो यहाँ 0, तीनों को इंटू करेंगे तो 0 माइनस, अब फिर देखो ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका हो जाएगा 6 4 जा 24 24 3 जा 72 प्लस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1, यहाँ पे आपका 0 तो 2l और माइनस का 73 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 61 इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू आ जाएगा। तो देखें ना इससे भी आसान है आपको निकालना, लेकिन थोड़ा सा इसमें थोड़ा अलग है। और डायरेक्ट भी मैंने बता रखा है कि इस तरह से निकाल लेना उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू, और इस डायग्राम से भी आप निकाल सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है
पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।